बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। देखें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का चौथा अध्याय का 544 नंबर का प्रश्न। जीव समास किसे कहते हैं? जीवों के रहने के निवास को जीव समास कहते हैं। किसे कहते हैं जीव समास? जीवों के रहने के निवास को जीव समास कहते हैं। जीव समास के कितने भेद हैं? 98। कितने हैं जीव समास के? 98 भेद हैं। कौन कौन से? त्रियंज के तो 85 हैं। त्रियंज के 85, मनुष्य के 9, नारकी के 2 और देवों के 2। कुल मिलाकर कितने हो गए? 98। फिर से याद करें, त्रियंज के 85, मनुष्य के 9, नारकी के 2 और देवों के 2। त्रियंज के 85, मनुष्य के 9, देव के 2 और नारकियों के 2। कुल मिला के कितने हो गए जीव समास के भेद? 98। त्रियंज के 85 भेद कौन कौन से हैं? तो सम्मूर्छन के 69 और गर्वज के 16। सम्मूर्छन के कितने भेद होते हैं? 69। कितने होते हैं? सम्मूर्छन के 69 और गर्वज के 16। सम्मूर्छन के 69 भेद कौन कौन से हैं? तो एक इंद्रिय के 42, विकलत्रय के 9, पंचेंद्रिय के 18 भेद। कुल मिलाकर कितने हो गए? सम्मूर्छन के एक इंद्रिय के 42, विकलत्रय के 9, पंचेंद्रिय के 18 भेद होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 69, है ना। सम्मूर्छन के 69 होते हैं। एक इंद्रिय के 42 भेद कौन कौन से हैं? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहा है एक इंद्रिय के 42 होते हैं, तो वो कौन से हैं 42? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, इन छयों के बादर और सूक्ष्म। हमें पढ़ चुके बादर सूक्ष्म, है ना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद, इन छयों के बादर भी होंगे और सूक्ष्म। तो कितने हो गए? 12। तथा सप्रतिष्ठित प्रतीक और अप्रतिष्ठित प्रतीक के को मिलाने से 14 हुए। इन 14 के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, इन तीनों की अपेक्षा से 42 भेद हो जाते हैं। तो 14 तिया 42 होते हैं। तो तीनों के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त मिलाएंगे तो 42 हो जाते हैं। विकलत्रय के 9 भेद कौन से हैं? तो 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से 9 भेद हो गए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुन्द्रिय 3 है, और तीनों के 3 होंगे पर्याप्त, निर्वत पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो कुल कितने हो जाएंगे? 9 भेद। किसके हुए? विकलत्रय के। अब सम्मूर्छन पंचेंद्रिय के 18 भेद कौन से हैं? देखो, जलचर, थलचर, नभचर, इन तीनों के सैनी असैनी की अपेक्षा से 6, है ना। ये तीनों सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं, तो 6 भेद हुए। इन छयों के पर्याप्त, निर्वत पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से 18। तो 6 दिया 18। कुल कितने हो गए सम्मोचन पंचेंद्रिय के? 18 भेद। अब गर्भ पंचेंद्रिय के 16 भेद कौन से हैं? गर्भ कर्म भूमि के 12 और भोग भूमि के 4। कुल कितने होते हैं? 16। तो गर्भ पंचेंद्रिय के 16 भेद होते हैं, कर्म भूमि के 12 और भोग भूमि के 4। कुल कितने हुए? 16। अब देखो, कर्म भूमि के 12 भेद कौन कौन से हैं? तो जलचर, थलचर, नभचर, इन तीनों के सैनी और असैनी के भेद से 6 भेद हुए। फिर इनके पर्याप्त, निर्वत पर्याप्त की अपेक्षा से 12 भेद हुए। समझ में आया? कर्मभूमि के कितने हो गए? 12। पहले तो सैनी असैनी के भेद से 6 कर दिया, फिर इन्हीं के पर्याप्त और निर्वत पर्याप्त करे तो 12 हो गए। अब भोग भूमि के 4 भेद कौन कौन से हैं? जलचर, नहीं, थलचर और नभचर। भोग भूमि के 4 भेद होते हैं, यहाँ जलचर की बात नहीं है। थलचर और नभचर, इनके पर्याप्तक और निर्वत पर्याप्तक की अपेक्षा 4 भेद हुए। भोग भूमि में असैनी त्रियंच नहीं होते। भोग भूमि में असैनी त्रियंच नहीं होते हैं। तो थलचर और नभचर, इनके पर्याप्त और निर्वत पर्याप्त की अपेक्षा से 4 भेद हुए। भोग भूमि में असैनी त्रियंच नहीं होते हैं। मनुष्यों के 9 भेद कौन कौन से हैं? तो आर्यखंड, मिलेच्छखंड, भोग भूमि और कुभोग भूमि, इन 4 गर्भजों के पर्याप्तक और निर्वत पर्याप्त की अपेक्षा 8 भेद हुए। ये 4 हैं, इनके पर्याप्त और निर्वत पर्याप्त दोनों होंगे, तो कुल कितने हो गए? 8। आर्यखंड, मिलेच्छखंड, भोग भूमि और कुभोग भूमि, ये 4, इन्हीं के पर्याप्त भी होंगे और निर्वत पर्याप्त भी, तो कुल कितने हो गए? 8।
इनमें सम्मोचन मनुष्य का लब्ध पर्याप्त भेद मिलाने से मनुष्यों के 9 भेद होते हैं। हो गया 8 तो ये, और सम्मोचन मनुष्य का लब्ध पर्याप्त मिला देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे 9। ये किसके भेद हैं? मनुष्यों के। अब नारकियों के दो भेद कौन कौन से हैं? तो पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्तक हैं। पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। देवों के 2 भेद कौन कौन से हैं? पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्तक। नारकियों के भी 2 पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्तक, और देवों के भी 2 पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। अब देवों के कितने भेद हैं? 4 है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। 4 होते भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी देवों के कितने भेद हैं? 10 हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदति कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। देखो, इसको पढ़ने के बाद आपको तत्वार सूत्र और जीवकांड बहुत सरल लगेगा, और जब हम 24 पुराणा पढ़ाएंगे ना तो जीवकांड तो और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें तत्वार सूत्र में आई हुई हैं। तो अभी आप यहाँ पर इनको याद कर लेंगे ना तो तत्वार सूत्र तो यूँ ही याद हो जाएगा। वहाँ सूत्रों के माध्यम से पढ़ाई होगी, है ना, यहाँ प्रश्नों के माध्यम से हो रही है। तो ये सब चीज़ याद करेंगे तो तत्वार सूत्र और सरल लगने लगेगा। भवनवासी के कितने भेद होते हैं? 10। और यंत्रों के कितने भेद होते हैं? 8। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 8 यंत्रों के भेद होते हैं। ज्योतिष देवों के कितने भेद हैं? 5। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये 5 ज्योतिष देवों के भेद हैं। वैमानिक देवों के कितने भेद हैं? 2 हैं। कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न और कल्पातीत, ये 2 भेद किसके हैं? वैमानिक देवों के। कल्पोपन्न किसे कहते हैं? जो इंद्रियादिक की कल्पना होती है, जिनमें इंद्रियादिक की कल्पना होती है उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं। जिनमें इंद्रों आदि की कल्पना होती है या इंद्रादिक की कल्पना होती है उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं। कल्पातीत किसे कहते हैं? जिनमें इंद्रादिक की कल्पना नहीं होती उन्हें कल्पातीत कहते हैं। कल्प मीन्स होता है स्वर्ग। कल्पोपन्न के कितने भेद हैं? 16। कल्पोपन्न के कितने भेद हैं? 16। सौधर्म, ये 16 स्वर्ग है ना। सौधर्म, ईशान, सानित कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। ये 16 स्वर्ग होते हैं। अब कल्पातीत देवों के कितने भेद हैं? 23 हैं। 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदुष और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। कुल मिला के ये कितने हो गए? 23। कल्पातीत के 23 भेद हैं। कल्पोपन्न के 16 हैं। 16 स्वर्ग होते हैं, और ये कल्पातीत जो हैं यानी 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रीवक होते हैं, उससे ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, फिर 5 अनुत्तर। वे 5 अनुत्तर हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि। इस प्रकार से कल्पातीत के 23 भेद हुए। अब यहाँ से नारकियों की चर्चा शुरू हो रही। अब इसको हम आपको बाद में बताएंगे, है ना। आज इतना ही बहुत है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गों का प्रकरण पूर्ण हो चुका है। अब हम आपको नारकियों के बारे में इसके बाद में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।